अमेरिका में इमिग्रेशन नीतियों को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल टर्किश स्टूडेंट को अमेरिकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने हिरासत में ले लिया, जिससे ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी खबर को डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। दरअसल टर्किश स्टूडेंट की गिरफ्तारी और उसका वीजा भी कैंसिल कर दिया गया। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पीएचडी की स्टूडेंट रुमेयसा ओज़तुर्क को अमेरिका में इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और उनका वीजा भी कैंसिल कर दिया। उनके लॉयर ने बॉस्टन फेडरल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है और इस पूरे वाक़े पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें अगले 48 घंटे तक मैसाचुसेट्स से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। और ये स्टूडेंट एक फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में चाइल्ड स्टडी और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम में डॉक्टरेट कर रही हैं। उन्होंने पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी की थी। इसके अलावा आपको बता दें, ओज़तुर्क ने पिछले साल अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पेपर में एक ओपिनियन आर्टिकल भी लिखा था, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की इजराइल से जुड़ी कंपनियों में निवेश करने की नीति की आलोचना की थी। साथ ही साथ उन्होंने फिलिस्तीनी नरसंहार को लेकर अपनी राय भी जाहिर की थी और लॉयर्स का मानना है कि हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे शायद यही वजह हो। हालांकि अभी तक अमेरिकी अधिकारियों ने इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इसके अलावा 21 साल की चुंग को लेकर भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। वो प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन में शामिल हुए थे और ट्रंप प्रशासन उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट ने सरकार को ऐसा करने से रोक दिया है। जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसमें ये साबित हो कि चुंग समाज के लिए खतरा है या फिर उन्होंने किसी आतंकवादी संगठन से संपर्क किया हो। इसके बावजूद प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करके देश से निकालने की कोशिश कर रहा था और इन दोनों मामलों ने अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक नई बहस को छेड़ दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गिरफ्तारियां राजनीतिक कारणों से की जा रही हैं, जबकि सरकार इसे इमिग्रेशन कानूनों के तहत की गई कार्रवाई बता रही है। इसके अलावा अब देखना ये होगा कि ओज़तुर्क और चुंग के मामले में आगे आखिर क्या फैसला आता है और ये केवल इमिग्रेशन नियमों का पालन है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला आगे चलकर और भी ज्यादा तूल पकड़ सकता है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।